इस बीच ऋषिकेश में आपके पास आ रही हूं। आरोप जो है लगातार चुनावी रैलियों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यहाँ राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, एक दूसरे पर घोर इस तरह से लग रहे हैं। और महिला आरक्षण बिल के खिलाफ दोनों ही एक दूसरे पर देश विरोधी होने का, महिला विरोधी होने का जो ये आरोप लगा रहे हैं। मामला सारा परिसीमन को लेकर उठा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसमें पास कौन है और फेल कौन है। देखिए पूजा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर महिला सबसे निर्णायक वोटर हैं और महिलाओं को लेकर आप सिर्फ संसद भवन की बहस पर मत जाएं कि डिलिमिटेशन में 850 को लेकर के जिस तरीके से संसद में हुआ और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और कहा कि महिलाओं के इस आरक्षण के लिए कसूरवार विपक्ष है। 230 मत जो विपक्ष में पड़े थे। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव इस बार पूजा बिल्कुल लोकल मुद्दों पर है। अगर महिलाओं के फैक्टर को अगर आपको अलग अलग जगहों पे चेक करना हो या लोगों से बात करनी हो तो आप वहां महिलाओं के लिए जो चलाए जा रहे कार्यक्रम है आप उनसे बात करें। पश्चिम बंगाल में बीते 15 सालों में पूजा जो दो सबसे बड़ी योजनाओं की चर्चा हुई है पूरे अलग जगहों पर, पूरे देश और दुनिया में, और जो बिहार में खास करके देश में चुनावी जीत की गारंटी मानी जाती है, उसमें लक्ष्मी भंडार योजना ममता बनर्जी का सबसे पॉपुलर है और वो यूनेस्को में ने उसे रिकॉग्नाइज किया है और कहा है कि महिला उत्थान के लिए इस तरीके की योजनाएं सबसे कारगर है ज़मीन पर, जिसके तहत 1500 रुपये और 1700 रुपये देने की बात लगातार कैश ट्रांसफ़र स्कीम है और महिलाओं के खाते में जाते हैं। और वो तादाद तकरीबन 49% है, जो एक आंकड़ा है पूजा, जो पश्चिम बंगाल सरकार का आंकड़ा है। 2024 का चुनाव हो, 2021 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, बावजूद इसके जो तृणमूल कांग्रेस को सीटों की संख्या बढ़ी है तो उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का वोट परसेंट है। महिलाओं की पसंद अब भी, आप चाहे शहरी इलाके में चले जाएं, ग्रामीण इलाके में चले जाएं, चाहे आप नॉर्थ बंगाल चले जाएं, साउथ बंगाल चले जाएं, आप चाहे वो खास करके जो हिल का इलाका है वहाँ चले जाएं, इन सारे इलाकों में महिलाओं में आप किसी भी घर से बात करें वहाँ उसके लक्ष्मी भंडार की चर्चा है, उसके युवा साथी की चर्चा है, वहाँ जो कन्याश्री योजना है उसकी चर्चा है। तकरीबन 5 या 6 ऐसी योजनाएं हैं पूजा जो पश्चिम बंगाल सरकार बीते कई सालों से चला रही है और ये चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसीलिए ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है। इसीलिए महिलाओं को लेकर 2021 और 2026 के चुनाव में दरअसल पश्चिम बंगाल में पूजा एक जो बेसिक अंतर यह है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी जो जिन मुद्दों के जरिए वो सिर्फ एक माहौल बनाकर लड़ना चाहती थी, वो अब उस मुद्दे को जमीन पर लड़ना चाह रही है। इसीलिए अगर देखिए कि प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खा रहे हैं तो और पॉलिटिकल अगर वो जमीन पर उतर रहे हैं तो ममता बनर्जी उसी कूच बिहार में संदेश मिठाई खा रही है और बांट भी रही है। और तो ये जमीन पर जो एजेंडा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप नॉर्थ बंगाल में किसी भी नेता के रोड शो में चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी के रोड शो में, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ है और महिलाओं पर सब लोग डोरे डाल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ज़मीन पर ममता बनर्जी की सरकार की बीते जो कई सारी योजनाएं जमीन पर कैश ट्रांसफर स्कीम कर दी गई है। एक परिवार में तकरीबन 1 लाख एक साल का आता है पूजा, एक परिवार में अगर 4 या 5 परिवार है तो, और ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरी बात यह पूजा कि आप पश्चिम बंगाल में किसी जगह पर चले जाएं, आप नॉर्थ बंगाल में 54 सीटों पर जाएं तो वहाँ का लोकल इशू अलग है, वहाँ लोकल इशू पर चुनाव हो रहे हैं। आप मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में जो मुस्लिम बहुल मैं समझना ये चाह रही हूँ, अगर ये महिला आरक्षण बिल को लेकर जो मुद्दा बनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, क्या वाकई ये मुद्दा बनने में कामयाब वो हो पा रही है? और अगर ये मुद्दा बन जाता है तो क्या वाकई इसका नुकसान होगा ममता बनर्जी को? ये सवाल हमसे पूछा ऋषिकेश, आपसे एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। ऋषिकेश, बंगाल पर इस महिला आरक्षण मुद्दे का क्या इंपैक्ट दिख रहा है जिससे बीजेपी लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है, और वाकई अगर इसका इंपैक्ट होता है तो क्या ममता बनर्जी को नुकसान होगा? क्योंकि यही महिला वोट बैंक आप जिस तरह से बता रहे हैं उनका एक बड़ा वोट बैंक रहा है। नहीं, यही बात मैं बोल रहा हूं आपको पूजा कि महिला आरक्षण का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी
कोशिश कर रही है, जमीन पर वो दूसरे तरीके के मुद्दों में कन्वर्ट है। आप वहां एंटी इनकम्बेंसी पर बात करिए महिलाओं से, वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ होंगे। आप देखिए कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं महिला आरक्षण पर, वहां कुछ जिलों में पूजा आलू एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। जो बंगाल सरकार कल पिछले बार नोटिफिकेशन दी थी कि आप बंगाल के आलू को दूसरी जगह नहीं बेच सकते हैं, निर्यात नहीं कर सकते हैं, इस बार चूंकि वहां फसल इतनी ज्यादा हुई है कुछ जिलों में कि वो सारे आलू वहां सड़े हुए हैं, और उसमें चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, वहां जो लोकल इशू है और वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है और वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। तो अब महिलाओं को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर भले ही एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, यही बात मैं बता रहा हूं आपको पूजा, लेकिन वहां जमीन पर जो ममता बनर्जी सरकार की योजनाएं हैं वो उस पर चर्चा ज्यादा और उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, रोजगार को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सबसे ज्यादा ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं वो इन्हीं मुद्दों को लेकर उठ रहे हैं। करप्शन को लेकर आप महिलाएं किसी भी अलग अलग जगहों पे आप चले जाओ और आप उनसे पूछिए कि डेवलपमेंट को लेकर क्या है, वो बोलेंगे कि उनके बच्चे बाहर जाते हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो बोलेंगे कि ममता बनर्जी की सरकार में करप्शन एक बड़ा मामला है। आप ब्लॉक से लेकर और सरकारी महकमे में आप कहीं चले जाएं, बगैर रिश्वत दिए हुए आपका काम नहीं चलेगा। आपको वो बोलेंगे कि कानून व्यवस्था, अगर आप कुछ बोलेंगे, अगर सामने पॉलिटिकल बात, तो एक तो वो करते नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हैं। अगर आप वो बात कर रहे हैं तो बोलें कि अगर हम आ जाएंगे तो हमारे घर पे हमले हो जाएंगे, हमें कई सारे राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल में महिला आरक्षण से कहीं ज्यादा मुद्दे वहां के महंगाई को लेकर है, वहां के आलू को लेकर है, वहां के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर है, वहां के कानून व्यवस्था को लेकर है। लेकिन ये बात की भी चर्चा है कि लक्ष्मी भंडार हो, कन्याश्री हो, युवा साथी हो, जो तकरीबन आधे दर्जन ऐसे महिलाओं को केंद्रित कर जो ममता बनर्जी सरकार ने कैश ट्रांसफर स्कीम चलाया है और उसकी कई किस्तें बदस्तूर उनके खाते में जाती है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब भी इन सारे मुद्दों के बावजूद वो जमीन पर भारी दिख रही हैं और उनके खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है। जो फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर चुनाव रहा पूजा, उसमें 88% इसी वजह से सारे पुराने विधायकों को टिकट दिया गया। तकरीबन 12 या 15% ऐसे थे जिनको तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रयोग के तौर पर देखा है, और उसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जो नॉर्थ बंगाल की 54 सीटें हैं, वहां पे जो बीजेपी का बोलबाला है और जहां पे पूरा दमखम भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। तो इसीलिए वहां मुद्दा महिलाओं को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर महिलाओं की आप बात कर रहे हैं तो वहां जो ममता बनर्जी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है और जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, जो ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, अनवरत भी तो 10 साल या 12 साल से वो चल रहा है, वो उसका भी बड़ा प्रभाव है और वोटिंग के परसेंटेज में, और वोटिंग का एक बड़ा फैक्टर वो भी रहा है। चलिए, तो जमीन पर ममता की योजनाएं जो हैं वो ज्यादा भारी पड़ती दिख रही है, ये आपका अनुभव है, ठीक है।